दोस्तों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर ए आर दिलेदर पुनः आपके सामने वास्तु की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक नई दिशा के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिस डायरेक्शन को हम वैदिक वास्तु में एवं महावास्तु में नॉर्थ ईस्ट अथवा ईशान कोण की दिशा कहते हैं। दोस्तों ईशान कोण के बारे में तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऑनलाइन मीडिया से, यूट्यूबर से या कुछ वैदिक ग्रंथों से, हमारे शहरी क्षेत्रीय ग्रामीण पंडितों से बहुत सारी जानकारी आपको मिल चुकी होंगी। परंतु दोस्तों आज मैं इन सारे लोगों से हट करके ईशान कोण के विषय में या नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के विषय में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं चर्चाएं आपको बताऊंगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिशा किस तत्व की दिशा कहलाती है, इस दिशा के गुणधर्म क्या होते हैं, इस दिशा का मानव जीवन में या उस प्लॉट या उस भूखंड जिस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम दोस्तों ये हम जान लें कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके भूखंड में, आपके भवन में कहाँ पे पाई जाती है। यदि आप इमेजिन करें, आप अपने मोबाइल में या एक कंपास लेकर के अपने घर के सेंटर ऑफ द हाउस, सेंटर ऑफ द होम आप खड़े हो जाएं और अपने कंपास को घर के टुवर्ड्स फ्रंट आप फेस करके खड़े हो जाएं कंपास को लेकर के और उसमें ग्रिड करें, तो आप देखेंगे जब आप अपने कंपास से घर को ग्रिड करते हैं तो 22.5 डिग्री आपके कंपास में 22.5 डिग्री से 45 डिग्री की ओर, जहां हमारे वास्तु कंपास की सुई आती है, वास्तु कंपास की सुई जहां पे 22.5 से लेके 45 डिग्री के बीच की जो सुई आती है, उसे ही हम एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन अथवा ईशान कोण कहते हैं। दोस्तों ईशान कोण होता क्या है? ये वास्तु पुरुष में हम इन्हें देवताओं के मुख का स्थान या वास्तु पुरुष के मुख का स्थान, वास्तु पुरुष के सिर का स्थान हम मानते हैं, या हम ये मानते हैं कि हमारे प्रकृति में, हमारे ब्रह्मांड में जो देवताओं का स्थान हमारे घर में होता है वो इसी डायरेक्शन में पाया जाता है। हमारे सारे देवता इसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से रिलेट करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जीवन में हमें क्या क्या दे सकता है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमें जीवन में आपके क्लैरिटी ऑफ माइंड को दे सकता है, आपकी मानसिक स्पष्टता, आपके जीवन में दूरदर्शिता, आपके थिंकिंग पावर्स को डिफाइन कर सकता है। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अपने जीवन में किसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना अच्छा आपका ब्रेन है, कितनी आपके माइंड में पॉजिटिविटी है, या आप कितनी ऑस्पिशियस एनर्जीज़ को बिलोंग करते हैं, आदि सारी बहुत प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो हम नॉर्थ ईस्ट से आपके प्लॉट के 22.5 डिग्री से 45 डिग्री के जोन के बीच से ये सारी चीज़ों को, सारी ऊर्जाओं को रिलेट करते हैं। सपोज दैट दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन अगर वास्तु दोष में अगर पीड़ित हो जाए तो हमें जीवन में क्या दे सकता है? पहले तो हमें ये जानना होगा कि वास्तु दोष यहाँ पे पैदा कैसे होगा। नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो होता है वन ऑफ द फोर्थ डायरेक्शन ऑफ जल तत्व की दिशा, मतलब जल तत्व की डायरेक्शन की ये फोर्थ डायरेक्शन है। जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था कि जल तत्व की 4 दिशाएं होती है। पहली दिशा होती है नॉर्थ वेस्ट, जो कि हमें जीवन में सेक्स एंड अट्रैक्शन देती है। सेकेंड डायरेक्शन होती है नॉर्थ, जो हमें जीवन में मनी, अपॉर्चुनिटी एंड करियर की ओर अग्रसित करती है। थर्ड डायरेक्शन मैंने आपको जो कल ही की टॉपिक में आपसे डिस्कस किया था, ये आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन होता है, तो ये सारे परिवार की हेल्थ एंड इम्यूनिटी को दर्शाती है। सेम वैसे ही हमारे भवन की सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट, जो जल तत्व की चौथी दिशा 22.5 से 45 डिग्री की मानी जाती है, ये घर के मुखिया और घर के समस्त सदस्यों की मानसिक स्पष्टता को दर्शाती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फ्यूचर विजन आदि सारी चीज़ों को दर्शाती है। अगर मान के चलिए इस जल तत्व की दिशा में किसी भी प्रकार से वास्तु दोष पैदा हो जाए, अब वास्तु दोष यहाँ पे 2 ही कंडीशन पैदा होंगे। 2 कंडीशन कैसे? कि जल तत्व की दिशा में या तो फायर एलिमेंट आ जाए या तो जल तत्व की दिशा में अर्थ एलिमेंट आ जाए, क्योंकि जल तत्व की दिशा में दोष 2 ही कंडीशन में उपस्थित हो सकते हैं, चाहे वो वैदिक वास्तु के आधार पे हो चाहे महावास्तु के आधार पे हो। या तो वहाँ पे फायर एलिमेंट आ जाए, फायर एलिमेंट इन द सेंस वहाँ पे रेड फैमिली का कोई भी रंग आ जाए, ऑरेंज, बादामी, पिंक, मैरून, इस टाइप की कोई भी कलर जो रेड फैमिली से बिलोंग करते हैं वो आ जाए, या ट्राइंगुलर शेप में कोई भी आकृति, या रेड कलर के फ्लावर पॉट आप वहाँ पे लेके आ जाए, रेड कलर के कर्टन्स, पर्दे लेके आ जाए। और सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति तो तब बन जाती है जब यहाँ पे आप सेप्टिक टैंक का निर्माण कर दें, सेप्टिक टैंक के साथ साथ टॉयलेट सीट का भी निर्माण कर दें। ये 2 स्थितियाँ बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। ये आपके जीवन में आपको प्राणलेवा
बीमारियां भी दे सकती हैं, जिसका इस दुनिया में कोई उपचार नहीं है। यदि कोई वास्तुशास्त्री आपको ये क्लेम करता है कि मैं ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के वास्तु दोष को दूर कर सकता हूँ, दोस्तों तो सरासर ये झूठी और बकवास बात है। आप इस बात पे कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कोई भी ट्रीटमेंट पैदा ही नहीं हुआ है। कोई भी ट्रीटमेंट आज तक के लिए इस डायरेक्शन के लिए बना ही नहीं है। सपोज यदि आप इमेजिन कीजिए अपने बॉडी स्ट्रक्चर से, आपका शरीर सिर से लेकर के पैर तक में, यदि हम जो डिसीजंस मेकिंग पावर हम अपने जीवन अपने शरीर से लेते हैं, वो अपने ब्रेन के पार्ट से लेते हैं। अगर आपके शरीर में आपके ब्रेन का पार्ट ही खराब हो चुका हो, आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो चुका हो, या किसी प्रकार की उसमें क्रॉनिकल हेल्थ इशू अगर ब्रेन से रिलेटेड आपके जीवन में आ चुकी है, तो आपके डिसीजंस तो खराब हो ही जाएंगे। जब डिसीजंस खराब हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, आप जीवन में किसी भी सेक्टर में जाए, चाहे व्यापार करें, जॉब करें, या किसी भी अन्य क्षेत्र में आप रहें, आप जीवन में प्रोग्रेस तो कर ही नहीं सकते। तो सबसे डेंजरस चीज़ तो यही है कि आप अपने ब्रेन के भरोसे ही इस दुनिया में सारे कार्य कर पाते हैं। तो हमारे वास्तु क्षेत्र में, हमारे भवन में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, हमारे घर का ब्रेन होती है। अगर ये डायरेक्शन दूषित हो जाए, अग्नि तत्व के वहाँ पे उपस्थित हो जाने से, लाल रंग के उपस्थित हो जाने से, या टॉयलेट के आ जाने से, या सेप्टिक टैंक के आ जाने से, तो ये गंभीर दुष्परिणाम हेल्थ के रूप में भी देती है, मेंटल क्लाउडीनेस देती है, मेंटल ब्लॉकेज दे सकती है, पैरालिसिस का अटैक दे सकती है, आपके जीवन में गंभीर बीमारी जैसे कि जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है, वो कैंसर भी हो सकता है, इस टाइप की खतरनाक बीमारी आपके जीवन में दे सकती है। मतलब ये समझ लीजिए कि कोई भी क्रॉनिकल हेल्थ इशू यदि आपके जीवन में आया हुआ है, और आपने अपने घर में ईशान कोण में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सेप्टिक टैंक या टॉयलेट सीट बनाई हुई है, रेड रंग को लेके आया हुआ है, या किचन आपने यहाँ पे बना दिया है, किचन का बर्नर आपका यहाँ पे उपस्थित हुआ है, तो 100% मान के चल लीजिए कि अभी वर्तमान में अगर कोई सिचुएशन ऐसी बीमारी वाली ना भी बनी हो, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर में ये समस्याएँ अवश्य ही आपके जीवन में आ सकती हैं। अगला दोष यहाँ पे कैसे पैदा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे 30% अर्थ एलिमेंट का प्रेजेंस है, और यहाँ पे 70% जल तत्व की दिशा मानी जाती है। परंतु दोस्तों यदि धोखे से भी हमारे वास्तु पुरुष में जो नॉर्थ ईस्ट की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट की परिचायक है, और इसका रंग पीला माना जाता है, और इसकी आकृति स्क्वायर मानी जाती है। यदि यहाँ पे 30% से भी अधिक, यानी 40 मान सकते हैं, 50% मान सकते हैं, 60% मान सकते हैं, या 70 to 80% की मात्रा में यदि यहाँ पे पीला रंग आ जाए, किसी प्रकार से पीला रंग आ जाए, चौकोन किस्म की आकृति आ जाए, या चौकोन किस्म की रखी हुई कोई सामग्री, ऑब्जेक्ट, कुछ भी चीज़ आ जाए, तो भी यहाँ पे वास्तु दोष पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी सेम आपके जीवन में मनी, अपॉर्चुनिटी, कैरियर, हेल्थ, फ्यूचर विजन, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड आपका समाज में, आपके कार्य क्षेत्र से आपका अट्रैक्शन 100% समाप्त हो सकता है। अगर इन सब परेशानियों से, इन दोषों से दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गुजर रहे हों, तो आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी इन समस्याओं का निदान बहुत ही सरलतापूर्वक निकाल सकते हैं। धन्यवाद।